अगर मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखूं और बोलूं कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो शायद कुछ लोग बोलें कि फर्स्ट वन सही है और कुछ लोग बोलें कि सेकंड वन सही है, क्योंकि उनको रूल नहीं पता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड एंड द डॉग और द कैट इज़ आउटसाइड। इन दोनों में से कौन सा सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले हमको रूल पढ़ना पड़ता है और उस रूल को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं पढ़े। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले रूल को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला रूल है नाइदर नॉर या फिर आइदर और के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब हम आपको एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। चलिए एग्जांपल देखिए। अब एग्जांपल देखिएगा कि नाइदर द मदर नॉर द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखिए यहाँ पे नाइदर भी आया है और नॉर भी आया है, तो इसके हिसाब से जो मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट होता, मतलब पास वाले सब्जेक्ट को देखकर ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए नाइदर द मदर नॉर द फादर, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, तो इज के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, द फादर। तो फादर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज हेल्पिंग वर्ब लगाया सिंगुलर। नाइदर द मदर नॉर द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। समझ में आ गया कि नियरेस्ट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। नाइदर द मदर नॉर द फादर लिखा है, तो फादर नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज लगाया। क्लियर है। और अगर हम यहाँ पे ऐसा लगा देते कि नाइदर द मदर भी है और फादर भी है, दो हैं इसलिए प्लूरल है, तो अगर हम यहाँ पे लगा देते कि नाइदर द मदर नॉर द फादर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब यहाँ देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई है, ठीक है, मदर और फादर दोनों को लेकर, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि रूल ये है कि जब भी नाइदर नॉर या फिर आइदर और के साथ सब्जेक्ट आए तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर ही हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे रूल की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि इफ आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर एंड, मतलब कि अगर आर्टिकल आपको पता है ए एंड द, अगर एंड जो प्रीपोजिशन है एंड के बाद यूज होता है, देन देयर इज नो कनेक्शन ऑफ क्लॉज विच इज कमिंग आफ्टर एंड विद द प्रीवियस क्लॉज। तो एंड के पहले वाला सेंटेंस और एंड के बाद वाला सेंटेंस में कोई रिलेशन नहीं रहता है, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कहने का मतलब ये कि अगर आर्टिकल एंड के बाद आता है तब फिर पहले वाले सेंटेंस के साथ दूसरे वाले सेंटेंस के बाद, मतलब एंड का पहले वाला सेंटेंस और एंड के बाद वाला सेंटेंस में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता, अब एग्जाम्पल देखेंगे हम अभी। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है कि ही वॉज एन MLA एंड एन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिएगा एन MLA आया, फिर एंड आया, एंड के बाद फिर आर्टिकल आया एन, दिख रहा है आपको। तो देखिए जब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हिंदी में हम ये बोलें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि वो एक MLA थे और इंटेलिजेंट थे, मतलब हम MLA की ही बात कर रहे हैं। बट इंग्लिश में अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि ही वॉज एन MLA एंड एन इंटेलिजेंट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल है कि एंड के बाद अगर आर्टिकल यूज होता है तो फिर इस MLA का और इंटेलिजेंट का कोई कनेक्शन नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। इसका कहने का मतलब कि एन इंटेलिजेंट, MLA तो है लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो कोई और है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा ही वॉज एन MLA एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए एंड के बाद यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, मतलब कि ये इंटेलिजेंट हम किसके बारे में बोल रहे हैं, MLA के बारे में ही बोल रहे हैं कि वो MLA भी है और इंटेलिजेंट है, लेकिन ऊपर वाले में एंड के बाद आर्टिकल आ गया था इसलिए वो गलत था। समझ में आ गया। चलिए थर्ड रूल की बात कर लेते हैं, और थर्ड रूल हमारा कहता है कि और के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। मतलब अगर सेंटेंस के बीच में कोई और लगा है, OR, और का मतलब अथवा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। याद करिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, वही क्वेश्चन है। तो और के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। हम वही एग्जांपल को लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है, और हमारा एग्जांपल है द डॉग और द कैट इज़ आउटसाइड
और दूसरा है द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड। अब रूल आपको पता है, और के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि द डॉग और द कैट इज़ आउटसाइड लगेगा या फिर द डॉग और द कैट आर आउटसाइड लगेगा। रूल आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम अगला रूल स्टार्ट करते हैं। और हमारा चौथा रूल है कि एंड के बाद प्लूरल वर्ब आती है, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर एंड के साथ जुड़ रहा है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एक्सेप्ट सेम आइडिया और सेम थिंग, मतलब कि एंड के साथ प्लूरल वर्ब तो लगेगी, लेकिन जब सेम आइडिया या फिर सेम थिंग या फिर सेम पर्सन की बात की जाए तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लगती है। अब इसको आपको क्लियर हो जाएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल देखते हैं तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। और हमारा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखिए कि राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल। देखिए राम और श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम दो जुड़ गए एंड के साथ, हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे हैव लगा है, हैव प्लूरल वर्ब है। ठीक है, दूसरा देखिएगा माय ब्रदर एंड हिज चिल्ड्रन आर कमिंग टुमारो, मेरे भाई और उसके बच्चे कल आ रहे हैं, यहाँ भी देखो आर लगा है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब लगी है ना, तो एंड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन सेड, तो यहाँ पे हम एक और रूल पढ़े थे कि एंड के बाद अगर आर्टिकल आता है तो मतलब कि हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो देखिए द कोच, ये एक अलग पर्सन हो गया द कोच, एंड के बाद देखिए द आया आर्टिकल, फिर कैप्टन, तो मतलब द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ बीन सेक्ड, मतलब द कोच को और कैप्टन को टीम से निकाल दिया गया। तो यहाँ दो की बात हो रही है, देखिए इसीलिए यहाँ पे हैव बीन होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, हैज़ बीन नहीं है, यहाँ पे हैव बीन होगा, आप कर लीजिएगा, इसको हैव बीन कर लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि जैसे आगे रूल क्या कहता है कि जब हम सेम आइडिया या फिर सेम थिंग या फिर सेम पर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ पे सिमिलर वर्ब लगता है। जैसे हम पिछला एग्जांपल ही ले लेते हैं, पिछला एग्जांपल क्या था हमारा कि द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन सेड। अब इसमें से हम जो एंड के बाद द लगाया है आर्टिकल उसको हटा देते हैं, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ बीन सेड। तो देखिए मैंने आपको पिछले रूल में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एंड के बाद आर्टिकल आए तो मतलब वो दो अलग पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्टिकल ना आए तो पहला पर्सन और दूसरा पर्सन एक ही है। तो जब यहाँ पे हम कर दिए कि द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ बीन सेड, मतलब कोच भी और कैप्टन दोनों एक ही आदमी है, इसलिए जब सेम पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है द कोच एंड कैप्टन, अब यहाँ पे द हट गया, इसलिए ये एक ही आदमी की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ बीन सेड। समझ में आ गया होगा आपको फोर्थ रूल भी। चलिए तो ये वीडियो यहीं तक, हम और भी रूल्स आपके लिए लाते रहेंगे और वीडियो से आप बने रहें। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद।